अंग्रेजी नहीं आती थी, ये बहुत बड़ा हवा बन गया था। दूसरे इंटरव्यू में गया, अंग्रेजी नहीं आती। तीसरे इंटरव्यू में गया, अंग्रेजी नहीं आती। फेलियर फेलियर रिजेक्शन। इंटरव्यू के बाद जब मैं फेल हुआ, उन्होंने मेरे मुंह पे आके कहा, तुम जैसे लोग कभी टिक नहीं सकते। तुम जैसे लोग क्या फेस करेंगे दिल्ली वालों को, बॉम्बे वालों को, पूना वालों को, तुम कभी टिक नहीं पाओगे, तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। मैंने उन दोनों की आंखों में आंखें डाल के बोला, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि आई एम अनट्रेनेबल? मुझे चांस तो दीजिए, मुझे मौका तो दीजिए। और ये पूरे 3 महीने के ड्यूरेशन में मैंने 5 चीजें की जो कि अगर आप में से हर एक आदमी करने लग जाए तो इंग्लिश बोल पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौर है। पेशे से मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। अभी तक 3 लाख से ज्यादा लोगों से मैं बात कर चुका हूं स्टेज पे, देश और विदेश में। लेकिन आज आपसे एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करने आया हूं, जो कि मेरी जिंदगी का सब्जेक्ट था, जो कि आपकी जिंदगी का सब्जेक्ट है, जो कि आप में से हर आदमी की जिंदगी का सब्जेक्ट हो सकता है। इनफैक्ट 85% ऑफ इंडियंस का ये सब्जेक्ट है। 85% भारतीय लोगों का ये सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट है अंग्रेजी कैसे बोली जाए। एक समय की बात है जब मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, और जब मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी तो मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में फेल हुआ। कम से कम 50-60 इंटरव्यूज मैंने फेस किए, और हर इंटरव्यू में एक ही चीज मिल रहा था, फेलियर, मायूसी, फेलियर, मायूसी, फेलियर, मायूसी। और वो इसलिए था क्योंकि मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से आया हूं। जब मैं छोटा था, 10 साल तक का, तब मेरे पापा किसान थे, एंड उसके बाद उन्होंने होटल इंडस्ट्री वगैरह में जॉब ज्वाइन किया। जब मैंने अपनी जिंदगी में आंख खोली और देखा तो हमेशा पैसों का प्रॉब्लम घर के सामने देखा। सबसे पहला पैसों का प्रॉब्लम जो मुझे याद है कि मुझे 50 पैसे की आइसक्रीम खानी थी, लेकिन मम्मी से पैसे जब मांगने गया तो नहीं मिले, और कम से कम 2 महीने तक वेट करना पड़ा। दूसरा, जब मुझे फिर से चॉकलेट खानी थी, आइसक्रीम खानी थी, तो 10वीं क्लास के टाइम पे मैंने एक टाइपिंग का कोर्स ज्वाइन किया, और वो टाइपिंग का कोर्स ज्वाइन करने के लिए मुझे 7 किलोमीटर आना और जाना पड़ता था। 3 रुपए पापा टेम्पो के किराए के देते थे, लेकिन मैं वो बचाता था ताकि मैं चॉकलेट खा सकूं। दोस्तों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी है मेरे पिताजी ने, माताजी ने, और मैंने भी। और इन्हीं प्रॉब्लम से जूझने के कारण पापा ने एक बार 75,000 रुपीज का लोन लिया, और लोन लेने के बाद उन्होंने मुझे डाल दिया एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। मैं कंप्यूटर सीखने लगा। मेरा सपना होता था आर्मी में जाने का, लेकिन किसी कारण से नहीं जा पाया। मैं कंप्यूटर सीखने लगा और पूरी जान डाल दी कंप्यूटर सीखने में। 3 साल मैंने इतनी जान डाली कि मैं टॉपर बना, एंड टॉपर बनने के बाद मेरी नौकरी लगी 1200 रुपए महीने की। 1200 रुपए महीना। और 1200 रुपए महीना क्यों? क्योंकि 1200 रुपए महीना इसलिए क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती थी। अंग्रेजी नहीं आती थी, ये बहुत बड़ा हवा बन गया था। दूसरे इंटरव्यू में गया, अंग्रेजी नहीं आती। तीसरे इंटरव्यू में गया, अंग्रेजी नहीं आती। फेलियर फेलियर रिजेक्शन। एक बार तो ऐसा हुआ कि जब मैं इंटरव्यू में गया तो वहां पे जो प्लेसमेंट एजेंसी वाले थे जिन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करवाया था, इंटरव्यू के बाद जब मैं फेल हुआ, उन्होंने मेरे मुंह पे आके कहा, तुम जैसे लोग कभी टिक नहीं सकते। तुम जैसे लोग क्या फेस करेंगे दिल्ली वालों को, बॉम्बे वालों को, पूना वालों को, तुम कभी टिक नहीं पाओगे, तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। बस वो दिन था जब मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया, अंग्रेजी तो बोलना है, आई विल स्पीक इन इंग्लिश। ये मैंने सोच लिया, मैंने ये ठान लिया था कि अब मैं बनूंगा। और मैंने 1 महीने की अंग्रेजी की कोचिंग ज्वाइन की। मिस ली करके अजमेर में एक ट्रेनर है, उनसे। मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे था क्योंकि 1000 रुपए उस पर्सनल कोचिंग का फीस था, और उस समय 1000 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। एंड ऊपर से मुझे 8 से 9 किलोमीटर तक जाना और आना साइकिल से पड़ता था, यानी कि मैं घर पे पहुंचता था रात को 11 बजे। 1 महीना वो ट्रेनिंग लिया, उसके बाद मैं फिर से इंटरव्यू में बैठा। लेकिन इस बार मेरी किस्मत अच्छी थी। किस्मत अच्छी ये थी कि इंटरव्यू के लिए 250 लोगों की चेयर्स लगी हुई थी। जेनपैक्ट कंपनी का इंटरव्यू था, और एक भी आदमी इंटरव्यू के लिए नहीं आया। मार्क जो इंटरव्यूअर था, उसने कहा, भूपेंद्र, या तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है या हम बहुत खराब हैं, हमें आपको ले जाना पड़ेगा, जबकि आपने इंग्लिश में सारी गलतियां की है। पहली बार लक ने मेरा साथ दिया, और जब लक ने साथ दिया, मार्क एंड हिमांशु दोनों इंटरव्यूअर्स ने मुझे, कोई भी नहीं आया था इसलिए सेलेक्ट किया, और जेनपैक्ट जयपुर में लेके आए। 1 महीने की मुझे इंग्लिश की ट्रेनिंग मिली। सर हेमंत अंबुआनी ने मुझे इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया, 6 घंटे रोज, और मैंने भी करीब 12 घंटे रोज उसके लिए काम किया। लेकिन जैसे ही मैं जेनपैक्ट में पहले दिन आया, हेमंत अंबुआनी सर ने मेरा असेसमेंट लिया, और सेकंड डे मुझे बोला, भूपेंद्र, यू आर अनट्रेनेबल, क्योंकि तुमने इंग्लिश की सारी गलतियां कर दी है यार। तुमने 1 मिनट का मैंने आपसे इंटरव्यू लिया और उसमें सारी गलतियां कर दी है, यू आर अनट्रेनेबल। उन्होंने मुझे एचआर को रेफर किया, और एचआर और दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि भूपेंद्र, आप
आगे नहीं बढ़ सकते। उस समय पहली बार मुझे जिंदगी में बहुत गुस्सा आया। मैंने उन दोनों की आंखों में आंखें डाल के बोला, आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि आई एम अनट्रेनेबल? मुझे चांस तो दीजिए, मुझे मौका तो दीजिए। एंड मेरा वो क्षण भर का कॉन्फिडेंस काम आया। उन्होंने मुझे मौका दिया। हेमंत सर ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, मैंने भी जी जान लगा दिया। 18 दिन की ट्रेनिंग हुई एंड उन 18 दिन की ट्रेनिंग में हर एक ट्रिक मिला इंग्लिश सीखने का। मैं इंग्लिश सीखने लगा और धीरे धीरे मैं इंग्लिश में अच्छा बात करने लगा। उसके बाद मैं 1 महीने बाद कंपनी से फिर से निकाल दिया गया, क्योंकि अच्छा तो बोलने लगा था लेकिन सारी गलतियां अभी भी इंप्रूव नहीं हुई। दूसरा मौका मुझे IBM दक्ष में मिला, 1 महीने फिर से ट्रेनिंग मिला, लेकिन फिर से निकाल दिया गया। और अब मैं फाइनली पहुंचा कन्वर्जिस, जो कि नंबर 1 कॉल सेंटर है वर्ल्ड का। दोस्तों कन्वर्जिस में मैं आया और ये पूरे 3 महीने के ड्यूरेशन में मैंने 5 चीजें की, जो कि अगर आप में से हर एक आदमी करने लग जाए तो इंग्लिश बोल पाएगा। कन्वर्जिस में मेरे आने के बाद मैं अच्छी अंग्रेजी बोलने लगा और आज मैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, देश और विदेश में हर जगह पे मैं इंग्लिश में बात करता हूं, हर जगह बात करता हूं। मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मास्टर योर थॉट्स, मास्टर योर लाइफ। तो मुझे 5 चीजें सीखने को मिली इस 3 महीने के ड्यूरेशन में, जिससे कि मैं आज अंग्रेजी बोल सकता हूं और आप में से हर एक आदमी बोल पाएगा। अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अंग्रेजी बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको लोग कॉन्फिडेंस का प्रतीक मानने लगे हैं और ये यूनिवर्सल ग्लोबल भाषा है। सो पहला आप लोगों के लिए टिप, जो कि मेरे लिए भी पहला टिप था मेरे ट्रेनर की तरफ से, और वो है आप सबसे पहले सुनना शुरू कीजिए। सुनना शुरू कीजिए मतलब क्या? इस तरह से सुनिए कि जैसे मेडिटेशन कर रहे हो। अगर कोई भी अंग्रेजी का टॉक या कोई भी न्यूज़ आपके सामने आता है तो इस तरह से सुनिए जैसे कि आप मेडिटेशन में हैं, क्योंकि जैसे भी आप मेडिटेशन में हैं उस समय हर एक चीज़ आपको अवेयरनेस है। जब मेरे टीचर्स ने ये कहा, पहले दिन मेरे लिए तकलीफ हुआ, दूसरे दिन तकलीफ हुआ, तीसरे दिन तकलीफ हुआ, बट उन्होंने कहा भूपेंद्र, अंग्रेजी तभी सीखी जा सकती है जब आप नेचुरल तरीके से अंग्रेजी सीख रहे हो। जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करता है? सुनता है। वो 1 साल सुनता है, 2 साल सुनता है, पहला शब्द सही बोलने से पहले सुनता है, और जब वो सुनता है तो उसके माइंड को डेवलपमेंट मिलता है। सो आप अंग्रेजी को सुनना शुरू कीजिए। दूसरी चीज, मेरे टीचर ने मुझे कहा कि भूपेंद्र, अब चाहे गलत ही बोलो, बोलना शुरू कीजिए। जब मैं पहले दिन गलत बोला 5 लोग हंसे, दूसरे दिन गलत बोला 50 लोग हंसे, तीसरे दिन गलत बोला 500 लोग हंसे, और मैंने तीसरे दिन जाके अपने टीचर को बोला मैं नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा भूपेंद्र, आज 50 हंस रहे हैं, 500 हंस रहे हैं, 5000 हंस रहे हैं, हंसने दो, लेकिन अगर आप बोलते गए तो फ्यूचर में 50 लाख लोग हमेशा आपको सैल्यूट मारेंगे। ये बात उनकी मेरे दिमाग में घुस गई। मैंने गलत बोलने का कॉन्फिडेंस डेवलप करना शुरू कर दिया। मैंने कहा बोलना अब अंग्रेजी में ही है। मैंने हर जगह रिमाइंडर लगा दिए, अपने रूम के अंदर रिमाइंडर लगा दिया, बाथरूम के अंदर रिमाइंडर लगा दिया, बुक्स के ऊपर रिमाइंडर लगा दिया, स्पीक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बात करो, अंग्रेजी में बात करो। मैं दिन भर अंग्रेजी में बात करने लगा, और जब मैं दिन भर अंग्रेजी में बात करता, धीरे धीरे ये डेवलप होती गई। तीसरी चीज, जब बच्चा पैदा होता है पहले वो सुनता है, दूसरा वो बोलता है, तीसरा वो जब स्कूल में जाता है तो उसको पढ़ना सिखाया जाता है। तो मेरे गुरुओं ने, मेरे टीचर्स ने मुझे बोला कि भूपेंद्र, पढ़ना शुरू करो। तो वो कैसे मुझे पढ़ना बताते थे? वो बोलते थे अखबार लो और जोर जोर से बोल बोल के पढ़ो, लाउडली, वंस अपॉन अ टाइम एंड दिस एंड दैट। मैंने कहा सर इतना लाउडली क्यों, गले पे असर पड़ता है? बोला भूपेंद्र, जब आप लाउडली पढ़ोगे तो आपके कान सुनेंगे, आपका मुंह ट्रेंड हो जाएगा, आपकी जीभ ट्रेंड हो जाएगी, आपके दिमाग में बार बार सही शब्द जाएंगे, और जब आप पूरे एनर्जी के साथ बात करोगे तो पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, इसलिए आप ज्यादा फास्ट सीख पाओगे। बोला भूपेंद्र, इसको एक खेल बना लो यार, अंग्रेजी सीखने को एक खेल बना लो। और मैंने अंग्रेजी सीखने को अपना खेल बना लिया। एंड दोस्तों, जब जब मैंने अपने गुरुओं की बात मानी तब मेरे अंदर डेवलपमेंट हुआ। एंड चौथी चीज़, राइटिंग। आप लिखने की प्रैक्टिस करो, कम से कम 1 पेज डेली, और उसे ऐसे इंसान से चेक कराओ जिसको अंग्रेजी अच्छी आती है। एंड आखिरी चीज़, सोचो अंग्रेजी में ही। लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, हिंदी टू अंग्रेजी का डिक्शनरी ले आते हैं। मुझे बोला गया कि आप अंग्रेजी टू अंग्रेजी का ही डिक्शनरी लाएंगे। मैंने कहा अंग्रेजी का डिक्शनरी मुझे तो पहले ही नहीं आती, समझेगा कैसे? बोला कोई बात नहीं, पहले दिन समझ नहीं आएगा, दूसरे दिन समझ में नहीं आएगा, 10वें दिन समझ में नहीं आएगा, फिर भी पढ़ते रहो, समझ में आता जाएगा। सो दोस्तों, ये जब 5 टिप मैंने फॉलो किए तो 3 महीने के अंदर अंग्रेजी में बोलने लगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब मेरे पास कई लोग आते हैं, बोलते हैं सर अंग्रेजी नहीं आती, और वो इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि अंग्रेजी नहीं आती। मैं उनको यही बोलता हूं, कितने साल पहले आपको पता था कि आपको अंग्रेजी नहीं आती?
और उनमें से कोई कहता है 6 साल पहले, कोई कहता है 8 साल पहले, कोई कहता है 12 साल पहले। मैं कहता हूं 12 साल में आपने जितनी बार बोला कि आपको अंग्रेजी नहीं आती, उतनी बार अगर एक एक सेंटेंस अंग्रेजी का बोल लेते तो अंग्रेजी आ जाती। दोस्तों, दिस इज वॉट आई हैव लर्न। ये ही मैंने अपनी जिंदगी में सीखा। अंग्रेजी एक छोटी सी चीज है, जब अगर आपने और मैंने डिसाइड कर लिया, इंसान का माइंड जो डिसाइड कर लेता है वो उसको कंप्लीट कर लेता है। जब आप डिसाइड कर लेंगे उसके बाद से ये सिर्फ 3 महीने का गेम है। अगर ये आपको करोड़ कमाने से रोक रहा है, ये अगर आपको लाखों कमाने से रोक रहा है, तो इस गेम को सबसे पहले चैलेंज लेके फिनिश कर दीजिए। जितना जल्दी इसे फिनिश करेंगे उतना ही पावरफुल आप बनते जाएंगे। क्योंकि मैंने जब से अंग्रेजी बोलना शुरू किया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मेरी पर्सनालिटी बदल गई। मैं आज बहुत सारे लोगों को एड्रेस करता हूं। आज मैं मर्सिडीज बेंज, टाटाज, अंबानीज, जो भी बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं, उनके डायरेक्टर, सीईओज को ट्रेन करता हूं। एंड बेस्ट पार्ट दोस्तों, वो जिंदगी जी रहा हूं जो मैंने कभी सपनों में सोची नहीं थी। कहां मैं 50 पैसे की आइसक्रीम के लिए तरस रहा था, कहां आज मैं मर्सिडीज बेंज ई क्लास में घूमता हूं, कहां आज मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल्स में रुकता हूं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगह पे हॉलीडेज मनाने जाता हूं। बट सिर्फ एक चीज के कारण, एंड वो है एक चीज डिसाइड करके उसको ब्रेक कर देना, उसको कंप्लीट कर देना। तो मैं आपके लिए लास्ट में 2 ही मंत्र बोलूंगा। पहला मंत्र, जब कोई चीज डिसाइड कर लो तो 100% ऊर्जा सिर्फ उसी के ऊपर लगा दो। ये सिंपल है, मतलब 100% फोकस। जितने भी खिलाड़ी हैं, जब वो पूरी ऊर्जा लगा देते हैं तो वो शतक लगा देते हैं, वो बड़े से बड़ा गेम कर लेते हैं। माझी ने पहाड़ तोड़ दिया, कोई एवरेस्ट चढ़ जाता है। मतलब 100% ऊर्जा, हिंदी में इसे बोलूंगा, जो करो कमाल का करो, नहीं तो मत करो। एंड दूसरा, अपने ऊपर दया करना बंद करो। अंग्रेजी में इसे कहते हैं नो मर्सी। जब हम कमाल का करने की शुरुआत करते हैं, पहले दिन कर लेते हैं जोश जोश में, दूसरे दिन कर लेते हैं, तीसरे दिन हमें लगता है पांव दुख रहे हैं, सर दुख रहा है, नींद आ रही है। अपने ऊपर दया तब तक मत करो जब तक युद्ध जीत ना जाओ। जब आप अपने ऊपर दया करना छोड़ देंगे तो मैं वादा करता हूं, ये दुनिया आपको वो देगी जो आप चाहते हैं। ये कहा जाता है, अगर पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। वो शिद्दत आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। आप वो शिद्दत लाइए। ये दुनिया, पूरी दुनिया आपके सामने झुकने को तैयार है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। दोस्तों, सारी पावर्स आप में है। मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे धरती से अंबर को जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। दोस्तों, यहीं पे मेरी टॉक को मैं विराम दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक आदमी बुलंदियों पे पहुंचे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे और इस देश के लिए बहुत कुछ करके जाए। जब आए थे तो कुछ नहीं था, जब जाएं तो इतने अमीर बन के जाएं कि पूरी दुनिया जाने के बाद आपको सैल्यूट करे। अमीर का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, अमीर का मतलब दिल से अमीर, ऐसा अमीर जो कि दुनिया को बहुत कुछ दे के गया है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।